कृपा सुलभ न सोई, राम की कृपा। तो हम लोग अभी जो सुंदर सा भजन सती जी ने गाया था, सुनाया था, तो हमें सत्संग के माध्यम से ही, संतों के माध्यम से ही, समर्पण के माध्यम से ही, है ना, हम कितने विश्वास से भगवान के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, हम अपनी मांग कर रहे हैं, भगवान मुझे सब कुछ दे दे। हम अपनी पूजा में जब हम बैठे हैं यहाँ, कितना ध्यान से बैठे हैं, है ना, जब हम ध्यान से बैठे हैं फिर भगवान से मांगने का अधिकार है। हम अस्त व्यस्त होके अपना जीवन जीते हैं और भगवान से कह रहे हैं मुझे व्यस्त कर दे, या मुझे व्यस्त, जो मैं मांग रहा हूँ तू मुझे दे दे, भगवान से तू मुझे दे दे, लेकिन मैं जो मांगू मुझे प्राप्त हो। लेकिन जब मैं आपका ध्यान करूं तब मुझे पूर्ण रूप से आपका ध्यान ना हो। तो ध्यान का ही सब शब्द है। और इस आयोजन में हमारे जगह जगह से, दूर दूर से हमने NHPC वालों को भी निमंत्रण दिया था, CRPF वालों को भी दिया था, यहाँ आपके सेल टैक्स, इनकम टैक्स, यहाँ अन्य जो सरकारी विभाग हैं उनमें भी हम कल शाम को गए थे। और यहाँ पर जो कोटगाड़ी माता मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ के जो प्रमोद पाठक जी हैं, यहाँ के थाना अध्यक्ष भी हैं, उनके प्रति, माँ के प्रति श्रद्धा भाव भी है और हम उस श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। और किसी कारणवश उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं हो पाई है, कोई किसी कारण से उनके लिए हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन उनके सम्मान में हमें जरूर उनकी तालियां बजानी चाहिए। और आज कोई नैनीताल में कोई कार्यक्रम होने की वजह से, कोई कार्य विशेष होने की वजह से उनकी उपस्थिति नहीं हुई, लेकिन हम लोग को सबको जोड़ा हुआ है उन्होंने। हम लोग इस थाना परिसर के अंदर आवास जो यहाँ रहते हैं, उस जगह पे हम लोग इस आस्था का केंद्र, देखो कहीं ना कहीं पे पता नहीं चलता है किस जगह पे कहाँ से कौन आ जाए। और कहते हैं ना, जो मंदिर हो, चाहे वो मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे बहुत बड़ा मंदिर हो गया, कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई, है ना, तो वो उसका कुछ असर नहीं है। जहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके अंदर प्राण आ जाते हैं तो वो मूर्ति जागृत हो जाती है। और जागृत व्यवस्था में अभी सुबह कोठारी जी माता जी मुझे मिली थी मंदिर में, तो कहे थे बढ़िया हो गया, मैं तो पापू जाती थी, अब यहीं मैं आ जाऊंगी, है ना, वही भाव।